हेलो एवरीवन, आप सभी का वेलकम है हमारे एक और न्यू वीडियो के अंदर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग एक रेस्टोरेंट ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हैं एंड अब तक हम लोगों ने टोटल 4 पार्ट्स इसके कंप्लीट कर लिए हैं। जी हाँ गाइस, पहले पार्ट में हम लोग ने इस वेबसाइट का होम पेज क्रिएट किया था और होम पेज हमारा कुछ इस तरीके का दिखता है। एंड इसके बाद हम लोग ने सेकंड पार्ट में अबाउट सेक्शन क्रिएट किया था। जी हाँ गाइस, ये है हमारा अबाउट सेक्शन जो हम लोग ने अपनी वेबसाइट के लिए बनाया था और ये काफी अच्छा दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग ने कॉन्टैक्ट का जो पेज था वो अपने वेबसाइट का खत्म किया था और कॉन्टैक्ट पेज जो हमारा कुछ इस तरीके का नजर आता है। ठीक है, एंड उसके बाद हम लोग ने बनाया था अपने वेबसाइट के लिए कि सिंपल एंड रिस्पॉन्सिव फूटर जो कि इस वेबसाइट को और अच्छा लुक दे रहा था। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप अपने वेबसाइट में कुछ इस तरीके के शानदार प्रोडक्ट्स कैसे ऐड कर सकते हैं। जी हाँ, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ये है हमारे वेबसाइट का एक और न्यू पेज जिसका नाम है मेन्यू। एंड अवर मेन्यू में यहाँ पर आप लोगों को मेन्यू के कैटेगरीज मिल जाते हैं। जैसे कि पहला कैटेगरी है डेजर्ट, सेकंड कैटेगरी है मॉर्निंग स्नैक्स, फिर आता है मेन कोर्स। ऐसे करके आप लोगों को कैटेगरीज मिल जाते हैं। अब यहाँ पर देखो, आप लोगों को कैटेगरीज वाइज अवर मेन्यू में दिख जाते हैं। एंड उसके साथ साथ एक और पेज है जिसका नाम है ऑर्डर नाउ। जैसे ही आप लोग ऑर्डर नाउ पे जाते हो तो इसके अंदर आप लोग को सारे प्रोडक्ट्स जो आपकी वेबसाइट में अभी तक हैं, यानी कि जो भी फूड्स आप लोग डालोगे वो सारे के सारे यहाँ पर नजर आ जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली मेन्यू पेज जो है वो कैटेगरी के जैसा काम कर रहा है एंड ऑर्डर नाउ पे हमें सारे प्रोडक्ट्स दिखाई दे रहे हैं। एंड फिर आता है हमारा कार्ट एंड चेकआउट। तो ये वाला हम लोग वर्क करना भी सीखेंगे। तो चलिए फटाफट आ जाते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। ये रही हमारी वेबसाइट और मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि अगर आप लोग को अपने वेबसाइट के एडमिन पेज पर जाना है तो आप लोग को सिंपली वेबसाइट का डोमेन लिखना है, इसके आगे लिखना है /wp-admin। जैसे ही आप लोग ये लिख दोगे, एंटर कर दोगे तो आप लोग का लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। एंड यहाँ पर इसने कुछ क्वेश्चन पूछे तो ये आप लोग को फिल कर देना है। तो मैं यहाँ पर सिंपली फिल कर देता हूँ 8715 एंड यहाँ पर कर लेता हूँ मैं लॉगिन। ओके, सो ये रहा हमारा डैशबोर्ड। अब मैंने आप लोगों को बताया कि हमें ऐड करने हैं प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो अब ये हमारा डैशबोर्ड है तो हम लोग एक प्लगइन यूज करने वाले हैं जिसका नाम है वू कॉमर्स। जी हाँ गाइस, वू कॉमर्स एक ई कॉमर्स से बिल्डअप प्लगइन है जिसकी मदद से हम लोग अपनी वेबसाइट में प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं एंड साथ ही साथ पेमेंट मेथड भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो हमें वू कॉमर्स ऐड करने के लिए सबसे पहले जाना होगा प्लगइन सेक्शंस में। तो यहाँ पर हमारा प्लगइन सेक्शन, आप लोगों को लेना है ऐड न्यू पर क्लिक। ठीक है, बेसिकली अगर आप लोग को अपने वेबसाइट में प्रोडक्ट्स ऐड करने हैं तो वू कॉमर्स प्लगइन आप लोग को चाहिए ही चाहिए, क्योंकि उसके बिना आप लोग अपनी वेबसाइट में प्लगइन्स ऐड नहीं कर सकते। सिंपली आप लोग को यहाँ पर वू कॉमर्स सर्च कर देना है कुछ इस तरीके से एंड कर देना एंटर। तो यहाँ पर जो पहला प्लगइन आप लोगों को दिख रहा है वू कॉमर्स एवरीथिंग यू नीड टू लॉन्च एन ऑनलाइन स्टोर। देखा जैसे कि इसने कहा ऑनलाइन स्टोर, तो ये वू कॉमर्स हमारी सब चीज़ों में हेल्प कर सकता है। सिंपली आप लोगों को कर लेना है इसे इंस्टॉल एंड इसे इंस्टॉल करने के बाद आप लोगों को कर देना है इसे एक्टिवेट। तो मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ, ये इंस्टॉल हो रहा है एंड इसे कर लेंगे हमने यहाँ से एक्टिवेट। अब जैसे ही मैं एक्टिवेट करूंगा तो देखना क्या होगा। जैसे ही मैंने एक्टिवेट किया, यहाँ पर वू कॉमर्स का एक सेक्शन मिल गया हमें। उसके साथ साथ हमें प्रोडक्ट्स का एक सेक्शन मिल गया जिसके अंदर हम लोग ऑल प्रोडक्ट्स देख सकते हैं, प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं एंड कैटेगरीज भी बना सकते हैं। ठीक है, तो वू कॉमर्स का जो सेटअप है वो अपन थोड़ी देर बात करेंगे। हम लोग आज सिर्फ प्रोडक्ट्स ऐड करना सीखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाना है आप लोग को प्रोडक्ट्स पर। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मेरे जो प्रोडक्ट्स है वो काफ़ी अलाइन है, एकदम मतलब एकदम प्रॉपर तरीके से रखे गए हैं। मैंने कैटेगरीज दे रखी है, ये डेजर्ट का प्रोडक्ट्स है एंड फिर ये मॉर्निंग स्नैक्स है, ऐसे करके। ठीक है, और ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स जो वो एक ही शेप में भी आ रहे हैं। तो आप लोग को सिंपली क्या करना है मैं बता देता हूँ। आप लोग को आ जाना है प्रोडक्ट्स में। ऑल प्रोडक्ट्स में अभी तक यहाँ पर कुछ है नहीं, देखो प्रोडक्ट्स वगैरह हमें यहाँ पर नहीं दिख रहे। हमें करना है क्रिएट प्रोडक्ट पे क्लिक। ठीक है, तो ये हमारा सबसे पहले प्रोडक्ट का सेक्शन आ जाता है। अब यहाँ पर देखो क्या होता है, यहाँ पर हम लोग प्रोडक्ट का टाइटल लिखते हैं। ये जो जगह है ना, ये जो स्पेस आप लोग को दिख रही है, यहाँ पर हम लोग प्रोडक्ट का टाइटल लिखते हैं। देखो यहाँ पर लिख के आ गया, यहाँ पर लिखा है प्रोडक्ट नेम। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है इसके अंदर हम लोग अपने प्रोडक्ट का डिटेल डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन बोल सकते हैं आप लोग। इस खाली जगह पर हम लोग वो लिखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा, इसके अंदर हम लोग अपने प्रोडक्ट के अंदर प्राइसिंग वगैरह कर सकते हैं और शिपिंग वगैरह के चार्जेस डाल सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें इस सेक्शन में कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा अपने प्रोडक्ट्स का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पर हम लोग अपने प्रोडक्ट्स का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखते हैं कि हाइट या विड्थ कितनी है, लेंथ कितनी है प्रोडक्ट्स की, वगैरह वगैरह। और अब आती है वारी हमारे प्रोडक्ट्स की इमेजेस की। तो इमेजेस लगाने के लिए सिंपली देखो यहाँ पर दिख रहा होगा आप लोग को प्रोडक्ट इमेज एंड इसके साथ साथ प्रोडक्ट गैलरी। तो आप लोग इमेज लगा सकते हो एंड गैलरी भी लगा सकते हो। अब क्वेश्चन ये आता है कि प्रोडक्ट्स कहाँ से ले और कैसे बनाए। जी हाँ गाइस, आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन तो जरूर आया रहेगा। तो ध्यान से देखिए मैं कैसे प्रोडक्ट्स ऐड करने वाला हूँ और कैसे क्या क्या चीज़ें करने वाला हूँ। तो हमें चाहिए एक रेस्टोरेंट की वेबसाइट। सबसे पहले हमें चाहिए एक रेस्टोरेंट वेबसाइट।
जहां से हम लोग प्रोडक्ट्स को डाउनलोड कर सके। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स आ रहे हैं, लेट्स सी हम लोग इनमें से कौन सी वेबसाइट को चूज करते हैं। 20 डिजाइन, यहाँ पर तो एग्जांपल्स वगैरह आ रहे हैं, देख लेते हैं हम लोग, अपने ही काम आएगा। ओके, ये रहा, एक हमें मिला है, कंटिन्यू। ओके, सो यहाँ पर एक वेबसाइट हम लोग को मिली है, इसके अंदर हम लोग को सिंपली व्यू अवर मेन्यू पे क्लिक करना है। हाँ, तो ये रहा इनका मेन्यू, कुछ इस तरीके का दिखता है। इसके अंदर ये लोग ने इमेजेस वगैरह ऐड नहीं किए हैं, तो हम लोग भी ये चीज कर सकते हैं, डोंट वरी गाइस, हम लोग भी ये चीज बना सकते हैं, इसके अंदर कुछ हार्ड नहीं है। तो जिस तरीके से मैंने ये प्रोडक्ट्स लगाए हैं, मैं आप लोग को वो दिखा देता हूँ कि मैंने ये कैसे बनाए थे, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाना है आप लोग को कैनवा। अब कैनवा क्यों यूज कर रहे हैं मैं बता देता हूँ। जैसे मैंने कैनवा ओपन किया, यहाँ पर कैनवा हम लोग यूज करेंगे अपने प्रोडक्ट्स का, सारे प्रोडक्ट्स को एक साइज में रखने के लिए, ठीक है, ताकि मैं गूगल से कोई भी इमेज डाउनलोड करूँ तो उसको मैं एक साइज में ला सकूं। आई होप सो आप लोग को समझ में आ गया होगा। एंड यहाँ पर आप लोग को सर्च कर देना है सिंपली एक लोगो। हम लोग लोगो के साइज का अपने प्रोडक्ट्स रखने वाले हैं। एंड यहाँ पर एक लोगो कोई भी आप लोग सिलेक्ट कर लो, उस पर कस्टमाइज पे क्लिक कर देना, आप लोग आ जाओगे लोगो के सेक्शन के अंदर, ठीक है। हम लोग यहाँ से ऐड न्यू पेज कर देना, एंड ये सारी चीजें कर देना डिलीट। ओके, अब ये रहा हमारा प्रोडक्ट का पेज, सॉरी प्रोडक्ट का एक शोकेस, इसे कैसे दिखना है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा जो प्रोडक्ट्स है, मैंने कैसे लगाया था। अब जहाँ पर ये चॉकलेट आइसक्रीम है, अब मैं इसके अंदर क्लिक करता हूँ, तो लेट्स सी क्या ओपन होता है। तो यहाँ पर देखो चॉकलेट आइसक्रीम है, क्वांटिटी आ गई और ऐड टू कार्ट आ गई, सिंपल इतना ही है, ठीक है। और इसके अंदर कुछ नहीं, रिव्यू वगैरह है, नीचे रिलेटेड प्रोडक्ट्स आ गए। तो यही चीज हम लोग को करनी है, हम लोग को चॉकलेट आइसक्रीम की। तो मैं गूगल पे जाता हूँ और चॉकलेट आइसक्रीम सर्च कर लेता हूँ। स्पेलिंग पे मत जाना, मैं जल्दी जल्दी में लिख दिया हूँ। यहाँ पर चॉकलेट आइसक्रीम आ गई, इसको कर लेते हैं इमेजेस। एंड यहाँ पर देखो चॉकलेट आइसक्रीम की कितनी सारी ब्यूटीफुल इमेजेस आ गई हैं। अब इनमें से आप लोग कर लो कोई भी एक डाउनलोड। तो यहाँ से मैं कॉपी इमेज कर लूंगा। अब वापस जाऊंगा अपने इस वाले सेक्शन पर, यहाँ पे कर दूंगा इसे पेस्ट। तो वो जो इमेज मैंने कॉपी की थी वो आ गई यहाँ पर, इसे कर लूंगा मैं रिप्लेस बैकग्राउंड। तो ये रही हमारी कॉपी, सॉरी क्या था ये, आइसक्रीम, चॉकलेट आइसक्रीम की इमेज आ गई, ठीक है। अब इसे आप लोग को नाम दे देना है, तो हम लोग दे देंगे इसे आइसक्रीम, ठीक है। अब ऐसे ही आप लोग को सारे प्रोडक्ट्स ऐड करते जाने फटाफट। तो सेकंड प्रोडक्ट अपना क्या है, यहाँ पर है सेम है, यहाँ पर स्ट्रॉबेरी। तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ कैडबरी या फिर वनीला आइसक्रीम सर्च कर लेते, चलो वनीला आइसक्रीम, यहाँ पर मैंने सर्च कर लिया, ये आ गई मेरी वनीला आइसक्रीम। इसको कर लेते इमेजेस, और इसमें से कोई एक इमेज ले लो, ये बाउल वाला इमेज परफेक्ट है, इसको कर लूंगा मैं यहाँ से कॉपी इमेज, एंड यहाँ पर जाके कर दूंगा पेस्ट, ठीक है। ये कर दिया मैंने पेस्ट, रिप्लेस बैकग्राउंड। तो ऐसे करके मैं 3-4 इमेजेस फटाफट ऐड कर देता हूँ। आप लोगों ने इस वीडियो में तो सारी इमेजेस को ऐड कर दो, ठीक है, मन हो गया। कॉपी इमेज, मैं आपको पेस्ट। ओके, सो मैंने कैनवा में 4 इमेजेस ऐड कर दिए हैं। एक है हमारा पहला आइसक्रीम में चॉकलेट वाला, फिर वनीला, फिर स्ट्रॉबेरी एंड फिर पिस्ता। अब हमें इन सबको जिप फाइल में डाउनलोड कर लेना है। जिप फाइल मतलब ये चारों एक साथ डाउनलोड हो जाएंगे। यहाँ से मैं कर लेता हूँ इन्हें डाउनलोड, और यहाँ पर ये इजिली डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। अब हमें एक एक करके इन्हें ऐड भी करना है, तो याद से हम लोग एक एक करके ऐड करेंगे। अब हमें जाना है अपने फाइल्स में, डाउनलोड्स में, जहाँ पर ये डाउनलोड हुआ ये रहा, इसे कर लेंगे हम लोग एक्सट्रैक्ट। तो मैं यहाँ से इसे फटाफट एक्सट्रैक्ट फाइल में जाकर एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। ओके, सो ये हो गया एक्सट्रैक्ट। सिंपली अब आपको जाना है अपनी वेबसाइट में। अब यहाँ पर हम लोग पहला प्रोडक्ट क्या लिखने जा रहे थे, हम लोग का चॉकलेट आइसक्रीम, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ CHOCKLAT, चॉकलेट। चॉकलेट की स्पेलिंग यही है ना, कंफर्म कर लेता रुको। CHOCOLAT चॉकलेट ICE चॉकलेट आइसक्रीम। ये हो गया हमारा चॉकलेट आइसक्रीम। ओके, अब प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, फिलहाल के लिए हमें प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन नहीं डालना है, बट आप लोग प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं चले जाता हूँ अमेजोन पर, राइट, ये है हमारा अमेजोन, या फिर हम लोग ब्लिंकिट पे भी जा सकते हैं, आई थिंक सो। ये ब्लिंकिट है, ब्लिंकिट ओपन करते हैं।
ओके, ब्लिंकिट भी एक तरह से ई कॉमर्स वेबसाइट है जो बहुत कम टाइम में आप लोगों को आपके प्रोडक्ट्स वगैरह मतलब जल्द से जल्द आप लोगों के डिलीवर करके दे देता है इन शॉर्ट। तो मैं जाता हूँ इस पे, देखो एक मैंने प्रोडक्ट सिलेक्ट किया। ओके, सो देखो क्या होता है, इसमें भी कुछ ज्यादा खास लिखा नहीं है। हाँ, यहाँ पर है देखो, ये रहा प्रोडक्ट डिटेल्स। तो ये सारी जो प्रोडक्ट डिटेल्स है ना, ये वाली प्रोडक्ट डिटेल्स हम लोग अपने शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन बेसिकली जैसे आप लोग प्रोडक्ट पे क्लिक करते हो तो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जो है वो आप लोग का इस तरफ दिखाई देगा, ठीक है। तो हम लोग डालते हैं, चलो हम लोग आज शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डालना भी सीखेंगे। तो यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ CHOCOLAT चॉकलेट आइसक्रीम, ये मैं सर्च कर लेता हूँ, ठीक है। हम लोग सारी चीजें ब्लिंकिट से उठा के डालेंगे। ये रहा हमारा चॉकलेट आइसक्रीम का एक ये, और यहाँ से शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है हम लोग का, थोड़ा सा इसे ले लेते हैं हम लोग, इतना इतना बहुत रहेगा आई थिंक। तो मैन्युफैक्चर डिटेल तक इसे कर लेंगे कॉपी, जाएंगे अपने प्रोडक्ट वाले पेज के अंदर, यहाँ पर हम लोग को नीचे आना है और ये रहा हमारा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, इसे कर देंगे ऐड। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्राइस। ओके, सो अब हमें लिखना है प्राइस, तो हम लोग प्राइस लिख देते हैं फिलहाल के लिए 350। जी अगर मेरी आइसक्रीम जो है वो 350 की है, इट्स ओके, कोई बात नहीं। सेट प्रोडक्ट इमेज पे जाएंगे हम लोग। याद रखना मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने सिर्फ सिंपली क्या किया है, पहले मैंने यहाँ से टाइटल डाला है अपने प्रोडक्ट का, फिर नीचे जाकर मैंने यहाँ पर प्राइस डाल दिया है अपने प्रोडक्ट का, एंड फिर नीचे जाकर मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डाल दिया। देखो यहाँ पर लिखा है शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, और ये रहा मेरा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ पर। अब मैं जा रहा हूँ प्रोडक्ट की एक इमेज ऐड करने जो हमें विजिबल होगी। तो सेट प्रोडक्ट इमेज, यहाँ से हम लोग को इमेज लेनी है, तो अपलोड फाइल्स, अपलोड पर जाएंगे हम, और जो फाइल हम लोग ने एक्सट्रैक्ट की थी ये चारों इमेजेस को कर लेंगे सिलेक्ट एंड ओपन कर लेंगे। अब इन चारों में से जो भी चॉकलेट वाला इमेज था, आई थिंक सो ये वाला था, हाँ राइट। तो ये चॉकलेट इमेज हम लोग ले लेते हैं, सेट प्रोडक्ट इमेज, ये होगी हमारी प्रोडक्ट इमेज सेट। और यहाँ पर अभी हम लोग ने कुछ कैटेगरी नहीं बनाई, तो कैटेगरी अभी नहीं डालेंगे, ठीक है, कैटेगरी बनाते हैं। अब इसे कर देना है पब्लिश। तो आप लोग के वेबसाइट का, आप लोग के ई कॉमर्स वेबसाइट का पहला प्रोडक्ट जो है वो हम लोग ने सक्सेसफुली क्रिएट कर दिया। अब आना है आप लोग को ऑल प्रोडक्ट्स में। तो जैसे ही आप लोग ऑल प्रोडक्ट्स पे क्लिक करोगे तो आप लोग को अपने वेबसाइट अपने इसके प्रोडक्ट्स दिखने लगेंगे, अपने ई कॉमर्स के प्रोडक्ट्स दिखने लगेंगे, जिसको आप व्यू करके देखोगे तो हमारा जो प्रोडक्ट है कुछ इस तरीके का दिख रहा है। देखो ये रहा, वाओ, ये एकदम परफेक्ट दिखाई दे रहा है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, सब कुछ एकदम परफेक्ट है, और फोटो भी एकदम सही लग रहा है, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 350 रुपीज जो मैंने लिखा था वो आ गया। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन मैंने बताया था साइड में आ जाएगा, देखो साइड में शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी आ गया, एंड काउंटिंग तो यहाँ पर है ही, और साथ ही साथ ऐड टू कार्ट का ऑप्शन भी है, ठीक है। और नीचे रिलेटेड प्रोडक्ट्स अपने आप आ जाएंगे। तो अब हमें थोड़े बहुत चेंजेस और करने हैं, मैं फटाफट एक एक करके करता हूँ, और वैसे ही आप लोग भी करते रहना। तो अब हमें आना है कैटेगरीज पर। यहाँ पर देखो प्रोडक्ट्स में कैटेगरीज दिख रही होगी, प्रोडक्ट्स के अंदर कैटेगरीज, तो हमें है ना 4 कैटेगरी या 3 कैटेगरी बना देनी है। तो पहला क्या था हमारा, आइसक्रीम। आइसक्रीम करके एक कैटेगरी दी जिसके अंदर हम लोग आइसक्रीम के 4 प्रोडक्ट डालने वाले, राइट। इसे करते हैं ऐड न्यू कैटेगरी। फिर हमारा आएगा स्नैक्स, SNACKS, स्नैक्स रख देते हैं हम लोग, इसे भी कर देते हैं ऐड न्यू कैटेगरी, ठीक है, ये आ गया स्नैक्स। एंड इसके बाद हमारा एक और चीज हम लोग ले सकते हैं, क्या ले, मेडिकल ले लेते हैं। मेडिकल नहीं रहेगा आई थिंक सो, कोई और भी तो रख सकते हैं ना हम लोग, एक सेकंड में देख लेता हूँ। और क्या क्या चीज हो सकती है मैं ये सोच रहा हूँ। एक आइसक्रीम हो गया, स्नैक्स हो गया, हमारे स्नैक डेली बेसिस में यूज करते हैं, आइसक्रीम वगैरह तो खाते ही रहते हैं। और आ सकता है हमारा डेजर्ट आ जाता है, चलो डेजर्ट भी तो उसी में ही आ गया। ओके, मेडिकल, हाँ हम लोग रख सकते हैं जूसेस, ठीक है। ये 3 कैटेगरी हम लोग ने बना लिए। अब एक कैटेगरी में 4 प्रोडक्ट, एक कैटेगरी में 4, एक कैटेगरी में 4, टोटल हो गए हमारे पास कितने, 12 प्रोडक्ट्स हमारे पास है। और चाहो तो हर कैटेगरी में 10-10 प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है। तो आप लोग की ई कॉमर्स वेबसाइट थोड़ी बड़ी बड़ी लगेगी, बट मैं आप लोग को सिखा रहा हूँ तो मैं फिलहाल के लिए इतना ही रखूंगा, ठीक है। तो फटाफट से मैं आइसक्रीम की जो कैटेगरी थी वो फटाफट क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर पहला तो मैंने क्रिएट कर लिया, अब मैं आइसक्रीम के लिए और भी ज्यादा और फटाफट क्रिएट कर लेता हूँ, ऐड न्यू करूंगा। यहाँ पर प्रोडक्ट ऐड न्यू प्रोडक्ट पेज आ गया, सेम टू सेम वापस मैं डिस्क्रिप्शन दूंगा। अब मैं डालूंगा वनीला आइसक्रीम, वनीला आइसक्रीम डाल दिया, ठीक है। और मुझे इसका प्राइस रखना पड़ेगा, तो मैं इसका प्राइस 250 रख देता हूँ समथिंग। फिर मैं आता हूँ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन पे। तो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के लिए मैंने बताया था आप ब्लिंकिट पे जाओ, यहाँ पर आप लोगों को सिंपली लिखना है वनीला आइसक्रीम, और यहाँ पर ये आ जाएगा। देखो आइसक्रीम के जो भी आएंगे ये, इसको कर लेना है क्लिक, जो भी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आप लोग को मिलेगा। आई नो कि ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जो है वो इसके से पूरा मिलता जुलता नहीं है, आई नो, बट
अब हमारे पास हमें एक प्रोजेक्ट बनाना है तो हमें ये सारी चीजें डालनी पड़ेगी, सिंपल सी बात है। अगर आप लोग के पास रियल इन्फॉर्मेशन है तो और भी अच्छी बात है, इससे अच्छी बात और क्या ही हो सकती है, तो आप लोग रियल इन्फॉर्मेशन डाल सकते हो। तो हमारी वनीला आइसक्रीम कौन सी थी, ये वाली थी, तो सेट प्रोडक्ट इमेज कर दिया। एंड अब नीचे आप लोग को यहाँ पर नजर आ रहा होगा कैटेगरी, जो अभी अभी हम लोग ने बनाई थी जस्ट, तो यहाँ पर हम लोग आइसक्रीम में इसको सिलेक्ट करके एंड इसे कर देंगे यहाँ से पब्लिश। तो अब हमारे दो प्रोडक्ट ऐड हो चुके हैं। अब मैं फटाफट तीसरा भी कर लेता हूँ एंड बाकी का भी कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं ऐड न्यू प्रोडक्ट पे जाऊंगा वापस। ओके, फटाफट तीसरा प्रोडक्ट भी ऐड कर देते हैं हम लोग, पिस्ता आइसक्रीम। ये हो गया हमारा पिस्ता आइसक्रीम। नेक्स्ट आते हैं नीचे, हमें चाहिए प्राइस, तो हम लोग इसका भी प्राइस 350 रखेंगे। एंड यहाँ पर प्रोडक्ट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, तो प्रोडक्ट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में हमें सर्च करना है क्या, पिस्ता आइसक्रीम, एंटर कर देंगे। ये आगे हमारे पिस्ता आइसक्रीम, काफी सही। इसे कर लेंगे कॉपी मैन्युफैक्चर तक, बस फिलहाल के लिए इतना ही हमारा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन चलेगा। हमें आना है प्रोडक्ट पेज पर, यहाँ पर कर देंगे इसे पेस्ट। ओके, इससे इसका वो दे देंगे कैटेगरी जो कि है इसकी आइसक्रीम। इसकी प्रोडक्ट इमेज सेट करेंगे, सेट प्रोडक्ट इमेज, और प्रोडक्ट इमेज है इसका कौन सा, पिस्ता वाला कौन सा था, आई थिंक सो ये था। ओके, पिस्ता आ गया। ओके, अब कर देंगे हम लोग इसे पब्लिश। सेकंड हो गया हमारा। अब वापस हमें करना है ऐड न्यू, तो ये हो गया पब्लिश। अब ऐड न्यू वापस, और अब हमें चाहिए कौन सा, स्ट्रॉबेरी, STRAWBERR, स्ट्रॉबेरी आइस क्रीम, स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम। ओके, ये रही हमारी स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम। कर लेंगे एक सिलेक्ट, हो गया कि नहीं ऐड, ओके आ गया। WBE स्ट्रॉबेरी आइस क्रीम, रास्पबेरी। ओके, ये हम लोग का, इससे कर लेंगे कॉपी। यहाँ से आएंगे वापस अपने प्रोडक्ट्स में, नीचे जाएंगे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में इसे डाल देंगे, और यहाँ से इसका प्राइस लिख देंगे 400। स्ट्रॉबेरी बहुत महंगी होती है। आइसक्रीम पे सिलेक्ट, सेट प्रोडक्ट इमेज, और इसे कर देंगे हम लोग यहाँ से इमेज को सिलेक्ट, ये रही हमारी स्ट्रॉबेरी, इसे कर देंगे सेट, और इसे कर देंगे हम लोग पब्लिश। ओके, सो अब हम लोग ने अपने ऑल प्रोडक्ट्स में आ जाते हैं, और ऑल प्रोडक्ट्स में हम लोग देखेंगे कि हम लोग ने अपने 4 प्रोडक्ट ऐड कर दिए, राइट। ये रहे हमारे 4 प्रोडक्ट, जो कि कैटेगरी सबकी सेम है। इसकी कैटेगरी हमें दी नहीं है, तो क्विक एडिट में जाकर हम लोग क्या कर सकते हैं, क्विक एडिट में जाकर हम लोग, एक सेकंड में क्विक एडिट में जाता हूँ, और यहाँ पर हम लोग कैटेगरी पे दे सकते हैं। अनकैटेगराइज से हटाकर मैं इसे कर देता हूँ पब्लिश, एंड इसे कर देता हूँ अपडेट, ठीक है। तो 4 कैटेगरीज हम लोग ने दे दी। अभी इससे हमें इन चारों कैटेगरीज को अपने पेज में रिप्रेजेंट करना है, राइट। तो हम पेजेस में आते हैं, और हम लोग पेजेस में आएंगे तो हमें यहाँ पर एक मेन्यू का पेज दिख रहा है, राइट। अगर आप लोग के पास ये मेन्यू का पेज नहीं है तो इट्स ओके, आप लोग इसे बना सकते हो, कोई बात नहीं। आप लोग इसे मेन्यू का पेज क्रिएट कर सकते हो, कुछ एक ऐड न्यू पेज करना है, सिंपल। अब आप लोग को आ जाना है एडिट विद एलिमेंटर। पहले इसे व्यू करके देख लेते हैं, इस पेज के अंदर हमें कुछ दिखाई दे रहा है क्या, लेट्स सी। ओके, सो हमारा मेन्यू का पेज जो है वो कुछ इस तरीके का दिखता है। अब हमें इसे क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। तो हम लोग आ जाते हैं एडिट विद एलिमेंटर पर, फटाफट तोड़ना पड़ेगा इन द सेंस कि हमें ये सारी चीजें निकाल कर हमें कुछ इस तरीके का डिजाइनिंग सा अच्छा सा मेन्यू का पेज बनाना पड़ेगा। ओके, ये रहा हमारा मेन्यू का सेक्शन। ओके, तो बाकी की फालतू चीजें जो है, जो नीचे की चीजें हम चेक कर लेते हैं, डिलीट, हमें इसका कोई काम नहीं है, वेस्ट है ये सब हमारे लिए फिलहाल के लिए। अब इसे इसे हम लोग थोड़ा चेंज कस्टमाइज कर सकते हैं। तो हम लोग को जाना है, हम लोग को एडिट कंटेनर पे क्लिक करना है, स्टाइल में जाना है, एंड इसका जो बैकग्राउंड इमेज है वो चेंज कर लें। तो हमारे पास बहुत सारी इमेजेस है रेस्टोरेंट वाली, तो हम लोग वो ले लेते हैं फिलहाल के लिए। तो ये वाली इमेज आई थिंक तो प्रॉपर है, इसे मैं ले लेता हूँ, सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये वाली इमेज मैंने दूसरे में भी यूज की, बट इट्स ओके। और यहाँ पर मैं लिख दूंगा आवर मेन्यू, MENU, आवर मेन्यू लिख देता हूँ मैं। ओके, ये कुछ ज्यादा ही बड़ा दिख रहा है, हमें इसे थोड़ा छोटा करना होता है। आवर मेन्यू H1 से इसे मैं H2 पे ले आता हूँ, छोटा नहीं हुआ ये, यहाँ से छोटा होगा। ओके, ये रहा हमारा मेन्यू, एंड एडवांस में जाकर पैडिंग, इसमें बॉटम से पैडिंग इसे 0 कर देता है। और मेन्यू, एक छोटा सा टेक्स्ट एडिटर लेंगे हम, यहाँ से मैं ले लेता हूँ टेक्स्ट एडिटर, इसे डाल देता हूँ इसके हेडिंग के ठीक नीचे, ठीक है। टेक्स्ट एडिटर का कलर व्हाइट कर देते हैं, और टेक्स्ट एडिटर में हमें क्या लिखना है, छोटी चीजें, हियर आर मेन्यू इन कैटेगरी वाइज, ये हम लोग लिख देते हैं यहाँ। ओके, ये हम लोग डाल दी एक हेडिंग, इस हेडिंग को कर देते हैं हम लोग अलाइनमेंट में सेंटर। ओके, तो अब ये सारी चीजें आप लोग को इजीली आती होंगी, तो मैं इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने वाला, आप लोग को बताऊंगा नहीं, आप लोग इसे फटाफट खुद से भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है।
तो थोड़ा सा पैडिंग भी दे देते हैं हम लोग इस सेक्शन को। पैडिंग आई थिंक सो 100 देनी पड़ेगी हमें, 100 नहीं 50 प्लस, अरे 0 100 यहाँ से एंड 100 बॉटम से। ओके नाउ सी हाउ इट्स लुकिंग। ओके परफेक्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है आगे बढ़ते गाइस। तो अब हमें कुछ इस तरीके का सेक्शन क्रिएट करना है, राइट, कुछ इस तरीके का सेक्शन हमें क्रिएट करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो पीछे जो बैकग्राउंड में आप लोग को इमेज दिख रहा है, ये इमेज कैसे डालें, तो हम लोग कर लेते हैं इंस्पेक्ट। सबसे पहले हमें ये इमेज डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो लेट्स सी कि ये इमेज कहाँ से मिलती है हमें, फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। हमें चाहिए बैकग्राउंड की ये वाली इमेज, तो मैं इमेज को इसके बॉडी में ढूंढ लेता हूँ फटाक से, रुको हाँ एक सेकंड। ये रहा, तो यहाँ पर ये रहा, हमें बैकग्राउंड इमेज दिख गया, ये रहा ट्रांसपेरेंट इमेज है, ओके पीएनजी है ये, किसे कर लेते हैं सेव। मैं बताता हूँ इसका क्या करना है। पीएनजी इमेज है। अब आ जाते हैं हम लोग अपने एडिट पेज पर, इसे कर लेंगे ऐड न्यू। यहाँ पर एक सेक्शन ले लेंगे हम लोग, एक पूरा का पूरा एक सेक्शन, इसे दे देंगे थोड़ी सी पैडिंग जो कि है हमारी टॉप से एंड बॉटम से, जैसा हम लोग हमेशा देते हैं। ये रहा हमारा 50 का पैडिंग एंड ये रहा हमारा 50 का यहाँ पर पैडिंग, ओके। सो स्टाइल में जाकर हमें बैकग्राउंड इमेज देनी पड़ेगी, ओके आई थिंक सो मैं समझ गया हूँ। अब जाते हैं यहाँ पर, जो इमेज हम लोगों ने अभी अभी डाउनलोड की थी इसे ले लेते हैं यहाँ पर एंड इसे कर लेते हैं सिलेक्ट। तो ये हमारी इमेज कुछ इस तरीके की दिख रही है। अभी हमें इसे पूरा प्रॉपर करना पड़ेगा। तो रिपीट को सबसे पहले नो रिपीट करते हैं ताकि इमेज रिपीट होना बंद हो जाए। डिस्प्ले साइज कवर नहीं रखना है अपने को, कवर रखेंगे तो दिक्कत आ जाएगी, डिफॉल्ट ही रहने देते हैं। पोजीशन में टॉप लेफ्ट और अटैचमेंट जो है वो नॉर्मल ही रहेगा, ठीक है हो गया, ये इतना ही कर रहा था। अगर मैं इसे अब 100 और 100 का पैडिंग दे देता हूँ, बॉटम से मैं इसे 100 दे देता हूँ, 500 दे देता हूँ, ओके। तो देखो हमारा जो सेक्शन है वो इस तरीके का कुछ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो जब हम लोग इसमें प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे वो अपने आप नॉर्मल हो जाएगा। 100 यहाँ से भी एंड टॉप से भी 100 दे देते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, बहुत सिंपल चीज थी, हम लोगों ने कुछ नहीं किया, एक बैकग्राउंड में इमेज डाल दी एंड उसको जो उसका जो डिस्प्ले साइज था वो कवर करके हम लोगों ने लिख दिया। कवर करूंगा तो पूरा घेर लेगा, इसलिए हम लोगों ने इसको डिफॉल्ट रखा है ताकि वो उसी तरफ बना रहे, ठीक है। अब आते हैं हमारे मेन्यू सेक्शन पर। जी हाँ गाइस, अब ऐसे मेन्यूज हम लोग कैसे लगाएं। जी हाँ गाइस, यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पर सिर्फ तीन कैटेगरी के, मतलब एक ही कैटेगरी के 3 प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो अब आते हैं इसके ऊपर, तो मैं बता देता हूँ कैसे लगाना है। सिंपली आप लोग को यहाँ पर सर्च करना है प्रोडक्ट, PRO, एक सेकंड ना, PRO, सिंपली आप लोग को यहाँ पर प्रोडक्ट सर्च करना है एंड यहाँ पर आप लोग को बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएंगे, प्रोडक्ट कैसे हैं, क्या है क्या नहीं है, ये सारी चीजें आप लोग को दिख जाएंगी। अब आप लोग सोच रहे हो कि इसमें से कौन सा ले, ठीक है। तो इसमें से आप लोग को अगर जो भी जम रहा है, जैसे कि मैंने ये यूज नहीं किया, मैंने यहाँ पर है ना शॉर्ट कोड यूज किया है। आई थिंक मैं आप लोग को बताया था, मैंने यहाँ पर शॉर्ट कोड यूज किया है, मैं बता देता हूँ वो कौन सा शॉर्ट कोड है। बट उससे पहले यहाँ पर और भी सारी चीजें हम लोग ले सकते हैं, देख लेते हैं। यहाँ पर वो कॉमर्स लिया हम लोग ने, तो यहाँ पर देखो ये रहा परफेक्ट, ये रहा आइसक्रीम का पूरा चार्ट आ गया। यहाँ पर हमें ऑल दिखाई दे रहा है, हमें कैटेगरी भी दिखाई दे जाएगी। जैसे जैसे हम लोग कैटेगरी पे क्लिक करेंगे वो दूसरी कैटेगरी भी दिखाई दे जाएगी, ठीक है। तो हमें फिलहाल के लिए इसे कैटेगरी एक ही लेनी है हमने, जो कि हमारी आइसक्रीम, एक ही कैटेगरी लेंगे हम लोग। प्रोडक्ट्स पर पेज हम लोग को 3 रखने, 3, 2 रखोगे तो थोड़ा बड़ा दिखेगा, देखो अब हम लोग 3 रख देते हैं, कुछ इस तरीके का, ठीक है। लोड मोर पे क्लिक करने से नहीं होगा वो, ओके। एंड इसके बाद हम लोग को नो पोस्ट फाउंड है, लेआउट, और हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, क्वेरी प्रोडक्ट्स मैनुअल में क्या कैसा दिखता है ये, ओके नो पोस्ट फाउंड, सिलेक्ट प्रोडक्ट्स तो करूँ पहले, अच्छा मतलब एक एक प्रोडक्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा मुझे, देख लेते हैं। ओके ये रहा हमारा आइसक्रीम, नो हम लोग इसको डायनामिक ही रहने देते हैं, जैसा था वैसे ही, ठीक है। 3 प्रोडक्ट्स नजर आ रहे हैं एकदम परफेक्ट। नेक्स्ट आते हैं हम लोग लेआउट, लेआउट के अंदर हमें क्या दिख रहा है, फिट रोज, लिस्ट स्टाइल नहीं करना है हम लोग को, ये इसके अंदर हम लोग को कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। शो फिल्टर्स, फिल्टर्स हटा दो, फिल्टर्स का कोई काम नहीं है हमें। शो पैगिनेशन भी हटा दो, ये क्या है पैगिनेशन, ओके बटन हट गई, परफेक्ट। ये रही हमारी सिंपल सी चीज। मैंने सिर्फ स्लाइडर में गया, यहाँ पर मैंने सर्च कर लिया कौन सा, PRODUCT प्रोडक्ट। तो ये रॉयल एलिमेंटर का एक प्लगइन है, रॉयल एलिमेंटर एड ऑन का एक छोटा सा एक एलिमेंट है जो हमें प्रोडक्ट्स ऐड करने में हेल्प कर रहा है। तो यहाँ पर देखो सिंपली हम लोग के प्रोडक्ट्स ऐड हो चुके हैं यहाँ पर फाइनली, ठीक है। तो काफी ग्रेट दिख रहा है एंड अच्छा भी दिख रहा है, ये पता है आप लोग को। यहाँ से मैं ऐड टू कार्ट भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब हम लोग कर लेते हैं इसे क्या, अपडेट करना मत भूलना, यहाँ से अपडेट करना कभी मत भूलना, और इसे कर लेते हैं व्यू। तो लेट्स सी हमारा जो प्रोडक्ट पेज है वो किस तरीके का दिखाई दे रहा है।
ओके, ये लोड हो रहा है, यहाँ पर लोड हो चुका है, ये रहा हमारा प्रोडक्ट। अब मैं क्लिक करता हूँ प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ मैं, एंड वाओ, मैं क्या देखता हूँ यहाँ पर देखो पूरा का पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन, शॉर्ट इन्फॉर्मेशन आ गया, प्रोडक्ट की इमेज भी आ गई कैसे दिखाई दे रहे हैं, एंड इसे हम ऐड टू कार्ट भी कर सकते हैं, और ऐड टू कार्ट भी आई थिंक सो ये हो रहा है। ओके, ये ऐड टू कार्ट हो चुका है, बट व्यू कार्ट नजर आ रहा है, अच्छी बात है, बट हमारे यहाँ पर कार्ट नजर नहीं आ रहा। मैं व्यू कार्ट पे क्लिक करूंगा तो ये पेज नॉट फाउंड दिखाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग प्रॉब्लम भी अभी थोड़ी देर में सॉल्व कर देंगे, डोंट वरी। हाँ, ओके, सो हम लोगों ने प्रोडक्ट्स ऐड करना आज अच्छे से सीख लिया। अब मैं आप लोगों को एक छोटा सा टास्क देता हूँ, मैं अपनी वेबसाइट में सिर्फ इतने ही प्रोडक्ट ऐड करूंगा, मैं ज्यादा प्रोडक्ट्स ऐड नहीं कर रहा। आप लोगों को क्या करना है, अपने वेबसाइट में एक और दो जो कैटेगरीज हम लोग ने बनाई थी, मैं आप लोगों को वापस दिखा देता हूँ कौन सी कैटेगरीज की बात कर रहा हूँ मैं। वर्डप्रेस में आना है हम लोग को, एंड यहाँ पर प्रोडक्ट्स की जो कैटेगरीज बनाई थी हम लोग ने, जैसे ये प्रोडक्ट्स है अपना, एंड प्रोडक्ट्स की जो कैटेगरीज हम लोग ने बनाई थी यहाँ पर, ये रही कैटेगरीज। तो पहली कैटेगरी जो थी आइसक्रीम थी, उसके अंदर हम लोग ने 4 प्रोडक्ट ऐड किए, यहाँ पर देखो काउंट है 4, एंड जूस और स्नैक्स, ये कैटेगरी में आप लोग को प्रोडक्ट्स ऐड करने हैं, ये आप लोग को टास्क है, तो 4 जूस और 4 स्नैक्स जरूर से ऐड कर देना, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग का जो ऐड टू कार्ट वाला बटन है वो कैसे काम करेगा। जैसे कि मैं अपनी वेबसाइट पे चले जाता हूँ, एंड वेबसाइट पे हमारी वेबसाइट कुछ इस तरह की दिख रही है। अब मैं मेन्यू पे चले जाता हूँ, जैसे ही मैं मेन्यूज पे आऊंगा तो कुछ इस तरीके का सेक्शन नजर आता है, एंड यहाँ पर हमारे प्रोडक्ट शो हो जाएंगे, थोड़ी देर में लोड हो रहा है, ये रहे हमारे प्रोडक्ट्स। अब मैं ऐड टू कार्ट कर दे रहा हूँ, राइट, मेरा ऐड टू कार्ट हो जा रहा है। ऊपर व्यू कार्ट का ऑप्शन भी यहाँ पर आ जाता है, तो मैं व्यू कार्ट पे क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम लोग ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं, तो बने रहिए इस प्लेलिस्ट में। आई होप सो आप लोग को आज पता चल गया हो कि हम लोग अपने वेबसाइट में प्रोडक्ट्स कैसे ऐड कर सकते हैं, कैटेगरीज कैसे बना सकते हैं, एंड कुछ यूनिक तरीके से अपने प्रोडक्ट्स को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।